हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी फार्म एंड रिटेन नोट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर जो कि एचएफपी सेकेंड है। यूनिट 1 को हम लोग देख रहे थे। यूनिट 1 का पार्ट 1 हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, जो कि मेरे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियो वहाँ से देख लें। तो ये हमारा पार्ट 2 है और इस पार्ट में हम लोग न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया एंड क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है न्यूरॉन। न्यूरॉन होता क्या है ये बता देते हैं आपको। न्यूरॉन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो न्यूरॉन होता है ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है नर्वस सिस्टम का, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूरॉन जो होता है हमारा फंक्शनल यूनिट होता है हमारा नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चर अगले प्रीवियस हम लोग वीडियो में हम आपको बताए थे न्यूरॉन सेल जो थे ऐसे, और उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो न्यूरॉन होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। एंड या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, करता क्या है ये देख लेते हैं। दे रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो न्यूरॉन होता है ये हमारा रिसीव करता है सिग्नल को एंड ट्रांसमिट करता है सिग्नल। और सिग्नल कैसे हो सकते हैं, फिजिकल सिग्नल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो सकते हैं, जो कि कहाँ तक पहुँचाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे कोई भी हम लोग फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल जैसे एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रहा है, जैसे हम लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या फिर टहल रहे हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं, तो ये किसके थ्रू होता है। न्यूरॉन जो होता है हमारा सिग्नल देता है किसको, ब्रेन को। तब हमारा ब्रेन जो होता है वो एक्टिवेट होता है, तभी हम लोग घूमने फिरने या फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। रही बात इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जैसे कि आप पानी को गर्म कर लीजिए। ठीक है, पानी को गर्म करके आप जाइए वहाँ पे हाथ रखिए, गर्म होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ही हमारा पता चलता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे हम लोग टच किए तो सिग्नल एक्टिवेट हुआ, पहले जाएगा हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन हमारा बताता है कि हाँ ये पानी जो है हमारा गर्म है। ठीक है, तो यही बता रहा है कि ये रिसीव करता है हमारा, ट्रांसमिट करता है सिग्नल, जैसे कि फिजिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कहाँ पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने प्रकार के होते हैं न्यूरॉन। पहला हमारा है सेंसरी न्यूरॉन। इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर सेल प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन होता है ये हमारा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है जहाँ पे हमारे सेंसरी रिसेप्टर सेल होते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द बॉडी। जो सेंसरी न्यूरॉन होगा ये हमारा इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, चाहे वो हमारा कुछ भी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, कहाँ पे हमारे लेता है, सेंसरी न्यूरॉन है तो मतलब सेंसरी रिसेप्टर सेल होगा, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं सारे हमारे बॉडी में। समझ में आया सेंसरी न्यूरॉन होता है क्या है। नेक्स्ट हमारा टाइप्स है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। जो मोटर न्यूरॉन होता है ये हमारा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, जो भी सारे जो हमारे इंफॉर्मेशन है इसको ब्रेन से मसल्स में। जैसे आप कोई बात कर रहे हैं तो सिग्नल तो पहुंच ही रहा है न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन पर, जैसे वही एग्जांपल दिए थे, जैसे वो हम पानी वाला, पानी को गर्म कर लीजिए, आप टच करिए उसको, गर्म लगेगा तो सिग्नल पहुंचा ना। सिग्नल पहले पहुंचेगा कहाँ पे, ब्रेन को। अब ब्रेन को बताएगा कि मसल्स में, हाँ तब आपको जैसे जलन जैसे दिखेगी ना तो वो मसल्स में ही होगा ना। एंड ज़्यादा जल जाएगा तो मसल्स में पेन होगा। यही बता रहा है कि मोटर न्यूरॉन जो होता है हमारा उस टाइम एक्टिवेट होता है। मोटर न्यूरॉन जो होता है हमारा इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, कहाँ से, ब्रेन से मसल्स में। इसमें जो भी हम लोग हाईलाइट किए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तीसरा हमारा टाइप्स है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन मतलब इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट न्यूरॉन्स इन अ बॉडी। इंटरन्यूरॉन मतलब कॉम्बिनेशन होता है हमारे सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं कि ये हमारे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं जो भी डिफरेंट न्यूरॉन होते हैं हमारे बॉडी में। डिफरेंट न्यूरॉन मतलब हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन होंगे, मोटर न्यूरॉन होंगे। समझ में नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये 2 मार्क्स में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, आप पिछले साल के पेपर में देख सकते हैं। ड्रा वेल, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ड्रा नीट डायग्राम ऑफ न्यूरॉन या फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
ठीक है, तो आप बना सकते हैं ये स्ट्रक्चर, सारे पार्ट को कवर कर देंगे। ये जो डेंड्राइट है, सेगमोन सेल, नर्व एंडिंग, ये आपको बारी बारी अभी बता रहे हैं। एक्सॉन है, एक्सॉन न्यूक्लियस हो गया, माइलिन सीट है, समझ में। तो देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं इसके। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, पहला हमारा है डेंड्राइट। होता क्या है, दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन। जो डेंड्राइट होता है ये हमारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। जैसे कि लिप्स में ब्रांचेस नहीं होते हैं, वो उसके टाइप के, ठीक है। करते क्या है, ये रिसीव करते हैं हमारे मैसेज को फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ये जो डेंड्राइट होते हैं ये हमारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हमारे पत्तियों में आप लोग देखते हैं ना कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार में होते हैं। और ये हमारे जो होते हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं या फिर मैसेज को रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से। यही इसका काम है डेंड्राइट का, ठीक। और क्या है, इट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द सेल बॉडी। यही है, ये हमारे जब मैसेज आए, ठीक है, उसी को ट्रांसमिट करता है। पहले मैसेज को लेगा दूसरे न्यूरॉन से, उसके बाद यही ट्रांसमिट कर देता है वही मैसेज को सेल बॉडी में। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। पहला डेंड्राइट था, ठीक है। ये हम बताए हैं ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे लिप्स में आप लोग देखे रहते हैं, लिप्स में बहुत सारे ब्रांचेस में रहते हैं, ठीक है। तो और ये जो होते हैं वो रिसीव करते हैं मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन। जो डेंड्राइट होते हैं ये हमारे मैसेज को रिसीव करते हैं दूसरे न्यूरॉन से, ताकि हमारे ट्रांसमिट कर सके उसी मैसेज को, किसको, सेल बॉडी को। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा हमारा है एक्सॉन। होता क्या है, अ सिंगल लॉन्ग प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन जो होता है एक सिंगल लेयर होती है एंड बड़ी सी लेयर होती है जो कि हमारी सेल बॉडी से जाती है, ठीक है। करता क्या है एक्सॉन, ये हमारा नर्व इम्पल्स को कैरी करता है एंड लेके जाता है हमारे सेल बॉडी तक, जो कि हमारे न्यूरॉन्स में, मसल्स में और ग्लैंड में जाते हैं, ठीक है। एक्सॉन होता है क्या है, सिंपल सी भाषा में आपको बता दें तो ये एक सिंगल लेयर होती है एंड ये पाइप की तरह लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है जो कि हमारे सेल बॉडी से जाती रहती हैं, ठीक है। एंड यही जो हमारा एक्सॉन होता है वो हमारे नर्व इम्पल्स को कैरी करता है एंड वही जो नर्व इम्पल्स कैरी किया जाता है उसी को हमारा ट्रांसफ़र करता है न्यूरॉन को, मसल्स को, हमारे ग्लैंड भी, जो भी हमारे ग्लैंड है उसको, ठीक है। यही है इसका एक्सॉन का रोल है। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं, सेक्वन सेल क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ गैलियल सपोर्टिंग सेल, ठीक है। जो सेक्वन सेल होते हैं ये हमारे गैलियल सेल होते हैं, इसको हम लोग गैलियल सेल भी बोलते हैं, जो कि हमारे सपोर्ट करते हैं सेल को। और ये हमारे फाउंड होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, जिसमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम थे। आपको पहले ही ये बता चुके हैं, पीएनएस और सीएनएस। सीएनएस में हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थे, ठीक है। और दूसरा जो था हमारा पीएनएस था। पीएनएस में हमारे दो आते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे दो थे, पहला हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पिछले वीडियो में हम डिस्कशन किए हैं अच्छे से, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। रही बात इस टॉपिक की, तो इसको कवर करते हैं। सेकंड सेल जो होता है हमारा टाइप होता है गैलियल सेल का, जो कि हमारे सपोर्ट करते हैं सेल्स को एंड ये हमारे फाउंड होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। समझ में आया? करता क्या है सेकंड सेल, ये हमारा प्रोड्यूस करता है माइलिन सीट। अब माइलिन सीट होता क्या है ये हम आपको नेक्स्ट बताते हैं, जो कि हमारे एक्सॉन के यहाँ होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे पीएनएस में। समझ में आया? एक बार और बता देते हैं, सेकंड सेल जो होते हैं इसको गैलियल सेल बोलते हैं एंड ये हमारे सपोर्ट करते हैं हमारे सेल को, जो कि हमारे फाउंड होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। करते क्या हैं सेकंड सेल, ये हमारे माइलिन सीट को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं पीएनएस में अराउंड द एक्सॉन। समझ में आया क्या होता है सेकंड सेल? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा माइलिन सीट था ना, यही ना, सेकंड सेल जो था हमारा प्रोड्यूस करा था माइलिन सीट। अब माइलिन सीट होता क्या है ये बता देते हैं। और फैटी इंसुलेटिंग लेयर, ठीक है। माइलिन सीट जो होता है हमारा फैटी और इंसुलेटिंग लेयर होता है, जो कि हमारा हेल्प करता है इंसुलेशन के लिए अराउंड द एक्सॉन। वही है, प्रेजेंट होता है हमारा अराउंड द एक्सॉन। और किसके द्वारा फॉर्म होता है, सर्कवन सेल के द्वारा। समझ में? करता क्या है माइलिन सीट, ये इंक्रीज कर देता है नर्व इम्पल्स के स्पीड को।
जो कि ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ सिग्नल। ठीक है, जैसे माइलिन सीट की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये जो होता है हमारा जो नर्व इम्पल्स का स्पीड होता है उसको बढ़ाता है एंड ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है, ताकि जो भी हमारा लॉस हो रहा है सिग्नल का जो कि ब्रेन में जा रहा है, तभी ना हम लोग को सिग्नल कहाँ जाता है, ब्रेन में ही जाता है, तभी ना हम लोग को पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो यही यही जो माइलिन सीट होता है, यही जो होता है हमारा प्रिवेंट करता है जो भी हमारे लॉस हो रहे हैं सिग्नल का, तो इसका हेल्प जो होता है हमारा माइलिन सीट करता है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नर्व एंडिंग है जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। नर्व एंडिंग को क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल। द एंड ऑफ एक्सॉन वेयर इट कनेक्ट टू अनदर न्यूरॉन। वही है नर्व एंडिंग, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जो एंडिंग होगा हमारा एक्सॉन का उसी को हम लोग नर्व एंडिंग बोलेंगे, जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोल रहे थे। एंड यही जो होता है हमारा कनेक्ट होता है दूसरे न्यूरॉन से, ताकि हमारे यही जो कनेक्ट होता है हमारे दूसरे न्यूरॉन से, तभी ना हम लोग को सिग्नल पता चलता है। और यही इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा न्यूरो ट्रांसमिशन है। न्यूरो ट्रांसमिशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन फ्रॉम वन टू अनदर सेल। ठीक है, न्यूरॉन मतलब क्या, सिग्नल ही हम लोग को पहुंच रहा है ना। स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है हमारा नर्वस सिस्टम का, और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे बॉडी को, तो यही है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होंगे तभी ना हमारा सिग्नल पहुंचेगा सेल्स के अंदर, एंड सेल्स हमारा ब्रेन में जाएगा तो हमारा एक्टिवेट होगा हमारा ब्रेन, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। नर्व बेंडिंग ऐसे ही रहता है, नर्व बेंडिंग जहाँ खत्म हुआ ये कनेक्ट हो गया दूसरे न्यूरॉन से, एंड ये हमारे सिग्नल सेंड करेंगे दूसरे सेल को ताकि वो एक्टिवेट हो एंड उसी के अकॉर्डिंग काम करे। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट सेंड द सिग्नल टू द नेक्स्ट सेल। वही है, समझ में आ गया। न्यूरॉन होते क्या हैं ये हम आपको बताए हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बताए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर था न्यूरॉन, स्ट्रक्चर आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट था हमारा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन भी पूछ सकता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादा ये हम पूछा नहीं है, पिछले साल के पेपर में नहीं दिया, लेकिन फिर भी अब थोड़ा बहुत जितना हम बताएं एटलीस्ट उतना तो लिखना ही लिखना है। हाँ, आपको आ रहा तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुद 2-3 जगह से बुक से नेट से ढूंढ ढूंढ के पढ़ के ही हम आपको बता रहे हैं, तो आप विश्वास कर सकते हैं मेरे पे। समझ में आया? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूरोग्लिया, जिसको हम लोग गैलियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था न्यूरोग्लिया। क्या होता है न्यूरोग्लिया, जिसको हम लोग गैलियल सेल्स भी बोलते हैं? ये हमारा सपोर्टिंग सेल होता है जो कि हमारा प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम में। न्यूरोग्लिया होता क्या है, इसको गैलियल सेल्स बोलते हैं। ये हमारा सपोर्टिंग सेल्स होता है जो कि हमारा प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम में। यहाँ तक आया समझ में? न्यूरोग्लिया इसको क्या बोलते हैं, इसको गैलियल सेल्स बोलते हैं। ये हमारा सपोर्टिंग सेल होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। इतना बता देंगे आपको वीडियो में कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रीड कर लेंगे ना ये हमारे नोट्स को जितना है, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। इतना हम बार बार आपको बता देंगे एक ही चीज़ को। समझ में आया? न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, गैलियल सेल्स होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारे सेल को जो कि प्रेजेंट है हमारा नर्वस सिस्टम में। दे डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स। जो न्यूरोग्लिया होता है ये हमारे नर्व इम्पल्स को कनेक्ट नहीं करते हैं, सॉरी कंडक्ट नहीं करते हैं। समझ में? नेक्स्ट देख लेते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग, नरिशिंग एंड मेंटेनिंग द न्यूरॉन। ठीक है, जो न्यूरोग्लिया होता है ये हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारे न्यूरॉन्स को फ्रॉम द इन्फेक्शियस एजेंट, नरिश करता है न्यूरॉन को ताकि ये हमारे कनेक्शन में हेल्प करे, ट्रांसमिट करे सिग्नल को, एंड ये हमारे मेंटेनेंस करते हैं न्यूरॉन को। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट लिख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया इन CNS एंड PNS। मतलब प्रकार हैं इनके न्यूरोग्लिया के CNS एंड PNS में। कितने हैं देख लेते हैं बारी बारी, पहले CNS में देखेंगे फिर PNS में। तो पहला हमारा है न्यूरोग्लिया ऑफ CNS। क्या है? एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट होता क्या है, ये हमारे CS शेप सेल होते हैं। क्या होते हैं एस्ट्रोसाइट? CS शेप सेल। ये हमारे मेंटेन करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को। किसको मेंटेन करते हैं एस्ट्रोसाइट? ब्लड ब्रेन बैरियर को। क्या करते हैं, ये हमारे प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एंड सपोर्ट करते हैं हमारे न्यूरॉन को। ठीक है, एज अल्टीमेटली जैसे कि एस्ट्रोसाइट हो, ये भी हमारे सेल से ही होते हैं। ठीक है, ये हमारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे सेल को या फिर न्यूरॉन को, तो एज अ रिजल्ट होगा हमारा सपोर्ट ही करेगा ना न्यूरॉन को। नेक्स्ट हमारा क्या है,
ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है, फॉर्म द माइलिन शीट। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं वो माइलिन शीट फॉर्म करते हैं एंड ये कहाँ पे रहते हैं, हमारे एक्सॉन को, जो कि हमारे सीएनएस में, सीएनएस का ही देख रहे हैं तो सीएनएस में ही रहेंगे। ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म करता है हमारा माइलिन शीट। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा टाइप्स है माइक्रोग्लिया। क्या होते हैं, ये हमारे स्मॉल होते हैं मोबाइल इम्यून सेल ऑफ सीएनएस। ठीक है, जो माइक्रोग्लिया होते हैं ये हमारे स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, एंड मोबाइल इम्यून सेल ऑफ द सीएनएस। ये हमारे वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट करते हैं एंड डेड सेल को भी रिमूव आउट करते हैं। समझ में आ गया। जो न्यूरोग्लिया ऑफ सीएनएस में तीन थे। पहला था हमारा एस्ट्रोसाइट, दूसरा था हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट, और तीसरा जो था माइक्रोग्लिया था। समझ में आ गया। एस्ट्रोसाइट क्या था, हमारा CSF सेल था, मेंटेन करता है हमारा BBB को, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर है। ये हमारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा न्यूरॉन को, जो कि हमारा सपोर्ट करेगा, एज अ रिजल्ट हमारे सपोर्ट करेंगे न्यूरॉन को। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं वो हमारे माइलिन शीट को फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं अराउंड द एक्सॉन इन सीएनएस। माइक्रोग्लिया होता क्या है, ये हमारे स्मॉल होते हैं एंड ये मोबाइल इम्यून सेल होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे सीएनएस में। माइक्रोग्लिया करता क्या है, ये हमारे वेस्ट मटेरियल को क्लियर करते हैं एंड डेड सेल्स होते हैं उसको भी रिमूव आउट करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पीएनएस की बारी है, न्यूरोग्लिया पीएनएस देखते हैं। सेट1 सेल पहले ही बता चुके हैं, ये हमारे माइलिन शीट को फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे एक्सॉन के राउंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारा पीएनएस में है। ये हमारे हेल्प करते हैं नर्व्स के रीजनरेशन में, मतलब कि जो हमारा नर्व्स ख़त्म हो चुके हैं तो उसको रीजनरेट करके उस वहाँ तक सिग्नल पहुँचाते हैं। नेक्स्ट हमारा सैटेलाइट सेल करता क्या है, ये न्यूरॉन सेल बॉडी के सराउंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पीएनएस गैंग्लिया को बताया गया। समझ में आए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा न्यूरॉन हो गया, न्यूरोग्लिया हो गया डिटेल में। अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा नर्व फाइबर है। होता क्या है ये बता देते हैं आपको। और नर्व फाइबर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सॉन। ठीक है, जो नर्व फाइबर होता है इसको हम लोग एक्सॉन भी बोलते हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं एक्सॉन होता क्या है। ये हमारे लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन ऑफ नर्व सेल। जो हमारे एक्सॉन होते हैं या फिर नर्व फाइबर, ये हमारे लॉन्ग होते हैं, जो कि हमारे सेल बॉडी के थ्रू जो होते हैं वो नर्व एंडिंग, सेल बॉडी के थ्रू नर्व एंडिंग मतलब एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचते हैं। तो क्या करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी करते हैं, जो कि हमारे लेके जाते हैं नर्व सेल बॉडी। ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। कितने प्रकार के होते हैं नर्व फाइबर। पहला हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो नर्व फाइबर को कैसे क्लासीफाई किया, पहला माइलेटेड नर्व फाइबर, मतलब ऐसे फाइबर जिनके पास माइलिन शीट होगा, मतलब दिस फाइबर है माइलिन शीट। ऑलरेडी बता दिए हैं। माइलिन शीट होता क्या है, ये हमारा इंसुलेटिंग लेयर होता है, जो कि हमारा फास्ट कर देता है हमारे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, जो माइलेटेड नर्व फाइबर होते हैं इनके पास माइलिन शीट होगी। ठीक है, और यही माइलिन शीट जो होता है हमारा इंसुलेटेड लेयर होता है, जो कि हमारे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन को मतलब फास्ट कर देगा। समझ में है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका टाइप्स। दूसरा हमारा अनमाइलेटेड नर्व फाइबर, मतलब माइलिन शीट नहीं होगी। यही है, दिस फाइबर हैव ए लैक ऑफ माइलिन शीट एंड ये हमारा कंडक्ट करता है सिग्नल मोर स्लोली। वही है, जो माइलेटेड नर्व फाइबर होता है इसमें माइलिन शीट जो होती है हमारी प्रेजेंट होगी एंड जो नर्व इम्पल्स जो ट्रांसमिशन है इसमें फास्ट होता है। रही बात अनमाइलेटेड नर्व फाइबर की, तो इसमें माइलिन शीट जो होती है हमारी नहीं रहेगी एंड जो इसका कंडक्शन होगा नर्व इम्पल्स का, ठीक है, ये भी हमारा स्लो होगा। ठीक, ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देख लेते हैं बेस्ड ऑन अ फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो होते हैं हमारे नर्व फाइबर किसमें क्लासीफाई है। पहला हमारा है सेंसरी, जिसको एफरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं। करते क्या हैं, ये हमारे इम्पल्स पहले कैरी करेंगे, कहाँ से, सेंसरी रिसेप्टर से, जो कि हमारे सीएनएस तक पहुँचाएंगे, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। मोटर में, जिसको हम लोग एफरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं, करते क्या हैं, ये भी हमारे इम्पल्स को कैरी करेंगे, कहाँ से, सीएनएस में, एंड कहाँ पहुँचाते हैं, मसल्स में हमारे और ग्लैंड्स में। समझ में आया। सेंसरी और मोटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। व्हाट इज सेंसरी नर्व फाइबर, व्हाट इज मोटर नर्व फाइबर। सेंसरी नर्व फाइबर में होता क्या है कि ये हमारे इम्पल्स कहते हैं, कहाँ से, सेंसरी रिसेप्टर से। सेंसरी न्यूरॉन है तो मतलब सेंसरी रिसेप्टर, और कहाँ तक ले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में।
ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो मोटर होते हैं जिसको एफ्रेंट नर्व फाइबर बोलते हैं, ये हमारे इम्पल्स को कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ तक लेके जाते ही है, लेकिन कहाँ मेन जो होता है वो मसल्स में एंड ग्लैंड्स में ले जाते हैं। कौन से? मोटर न्यूरॉन, जिसको हम लोग एफ्रेंट नर्व फाइबर बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं इसका टाइप्स। मिक्स्ड नर्व फाइबर मतलब ये दोनों करेंगे, मतलब सेंसरी नर्व फाइबर भी होगा इनके में और मोटर नर्व फाइबर भी होगा। समझ में आया? पहला हम लोग देखे थे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर था, ठीक। दूसरा क्या था हमारा? बेस्ड ऑन फंक्शन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंडक्शन। पहला है हमारा ग्रुप ए फाइबर। जो ग्रुप ए फाइबर होते हैं वो लार्ज नर्व फाइबर होते हैं, इनके पास माइलेटेड नर्व फाइबर होती है, इनकी कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ग्रुप ए होते हैं नर्व फाइबर, ये हमारे बड़े होते हैं, इनमें माइलेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है, मतलब माइलिन शीट होगा, एंड कंडक्शन वेलोसिटी इसमें बहुत अच्छा होता है, मतलब हाई होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रुप बी नर्व फाइबर, मतलब इनकी साइज़ की बात करेंगे तो मीडियम साइज होगी इनकी, माइलेटेड नर्व फाइबर होगा, एंड इनका जो कंडक्शन वेलोसिटी होगा मॉडरेट होगा, मतलब ग्रुप ए फाइबर से थोड़ा कम होगा। समझ में आया? नेक्स्ट कौन सा है टाइप्स? ग्रुप सी नर्व फाइबर, ये हमारे स्मॉलेस्ट साइज नर्व फाइबर होते हैं, ये जो होते हैं हमारे अनमाइलेटेड नर्व फाइबर होते हैं, मतलब इनमें जो ग्रुप सी नर्व फाइबर होते हैं इनमें माइलिन शीट जो होती है वो नहीं होंगी, एंड जो इनकी कंडक्शन वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये भी हमारा स्लो होता है। समझ में? बेस्ड ऑन कंडक्शन के अकॉर्डिंग तीन है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो ग्रुप ए वाले होते हैं वो बहुत अच्छे खासे होते हैं, तो मतलब इनके कंडक्शन वेलोसिटी हाई होगी, और ग्रुप ए वाले होंगे तो अच्छे होंगे, तो मतलब इनकी जो साइज़ होगी वो अच्छी होगी, एंड नर्व फाइबर पढ़ रहे हैं तो माइलेटेड नॉन माइलेटेड है, तो इनमें माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, मतलब माइलेटेड नर्व फाइबर होगा। तीन चीज़ है इसमें, लार्ज साइज होगा, माइलेटेड नर्व फाइबर होगा, कंडक्शन वेलोसिटी हाई होगी। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप बी फाइबर, ठीक है। ये हमारे जो होते हैं वो मीडियम साइज होते हैं, ये भी माइलेटेड नर्व फाइबर होते हैं, कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है हमारे मीडियम साइज, मतलब मॉडरेट कंडक्शन वेलोसिटी। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा है वो हमारा ग्रुप सी नर्व फाइबर है। ग्रुप सी जो होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट नर्व फाइबर होते हैं, अनमाइलेटेड नर्व फाइबर होते हैं, यानी माइलिन शीट इसमें प्रेजेंट नहीं होगी, एंड ये हमारे स्लोएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी होती है। समझ में आया? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं हमारे नर्व फाइबर के? पहला हमारा एक्साइटेबिलिटी, होता क्या है? नर्व फाइबर स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइटेशन ऑफ नर्व, ठीक है। नर्व फाइबर कैन बी स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वही है एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन, या फिर नर्व फाइबर आप बोल सकते हैं एक्साइटेबिलिटी, जो कि हम लोग एक्शन पोटेंशियल में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बताएंगे आपको वहाँ पे डिटेल में। आप ऐसे याद कर लिए, जो नर्व फाइबर होते हैं वो हमारे स्टिमुलेट कर देते हैं एक्साइटेबिलिटी को, यानी कि हमारे एक्साइटेशन होते हैं नर्व फाइबर को। नेक्स्ट हमारा है कंडक्टिविटी, ये हमारे दे कैन प्रोपोगेट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल अलॉन्ग देयर क्या लेंथ, तो ये कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? रिफ्रैक्टिव पीरियड, आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर कैन नॉट बी स्टिमुलेटेड अगेन, वही है रिफ्रैक्टिव पीरियड में बोला गया है कि जब एक्शन पोटेंशियल हमारा हो गया है तो नर्व फाइबर जो होता है हमारा फिर से स्टिमुलेट नहीं होता है, यही जो होता है हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड में आता है। चौथा हमारा है एकोमोडेशन, क्या है? नर्व फाइबर कैन एडजस्ट स्लोली इंक्रीजेस स्टिमुली मेकिंग देम लॉस रिस्पॉन्सिव, ठीक है। जो नर्व फाइबर होता है ये हमारा एडजस्टमेंट जो होता है इसका स्लो होता है, जिसके वजह से स्टिमुली जो होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है, एंड रिस्पॉन्सेज भी जो होते हैं हमारे इम्पल्सेस के, जो कि सिग्नल आ रहा है वो भी हमारा कम हो जाता है। ये हमारे किस में आते हैं? एकोमोडेशन प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट हमारा है स्पीड ऑफ कंडक्शन। माइलेटेड नर्व फाइबर जो होता है हमारा, जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो हाई होती है अनमाइलेटेड नर्व फाइबर से। क्यों? माइलेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीट पाई जाएगी, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन और नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो अच्छा होगा। अनमाइलेटेड नर्व फाइबर में माइलिन शीट जो होती है वो पाई नहीं जाएगी, इसलिए जो होता है हमारा इसमें जो कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है वो स्लो होती है। अब रही बात ग्रुप ए ग्रुप सी में,
ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में किस में हमारा माइलेटेड नर्व फाइबर था, किस में हमारा अनमाइलेटेड नर्व फाइबर है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे आपका कमेंट देख लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्परेचर सेंसिटिविटी। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो होता है हमारा इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी यानी जो नर्व का कंडक्शन होगा वो हमारा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही होगा ना। ये हमारे चाहे टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। जनरली ये हमारे जो नर्व कंडक्शन के होते हैं वो हमारे इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, यही लिखा गया इट इज़ जनरली इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर। वही है, कंडक्शन वेलोसिटी हमारी बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर किसी पर्सन का हाई है तो मतलब इसमें जो कंडक्शन वेलोसिटी है हमारे नर्व्स का वो हाई है या फिर इंक्रीज है। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी मदद हो। इस जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।